नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2026 का जो मैंने आप सभी के लिए टॉप 100 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा हुआ था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आपके लिए लेकर आ गया हूँ। हर एक वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इन वीडियो से देखने को मिलेगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, पूरी सीरीज आप ये कंप्लीट कर लेते हो, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार आप कंटेंट का सैंपल देख लीजिए, किस प्रकार का मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन रहने वाला है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2026 में लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिंडाउगास सिंकेविचियस। ये बन गए हैं लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री। या आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में बात करेंगे, मिंडाउगास सिंकेविचियस ने लिथुआनिया के 20वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। लिथुआनिया की यहाँ पे बात होगी, किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी इसकी है विल्नियस और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को आप। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य यानी कि एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी जो है, इसे महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मुंबई के ठाणे क्रीक फ्लैमिंगो अभयारण्य में बनाया जा रहा है। इस विशेष परियोजना को भांडुप बर्ड पार्क नाम दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बना। जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। अन्य 3 राज्यों की बात करेंगे, इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम इस कानून को पारित कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में मिशन आगमन या बोल सकते हो मिशन अराइवल के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। डिटेल में बात कर लेंगे। विक्रम-1 रॉकेट की यहाँ पे बात होगी। भारत ने 18 जुलाई को अपना पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया है। इसका विकास किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। मिशन का नाम है मिशन आगमन। लॉन्च स्थल की बात करेंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। विक्रम-1 ने लगभग 450 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचकर अपने पेलोड स्थापित किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन ने जीता है पुरुष फीफा विश्व कप 2026। विजेता टीम की बात करेंगे, स्पेन की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। विजेता कौन रहा? मैंने आपको बता चुका हूँ, स्पेन रहा है विजेता। स्पेन ने किसको हराया? स्पेन ने हराया अर्जेंटीना को, तो यह है उपविजेता। और इसी के साथ अगर हम बात करें, एकमात्र गोल किसने किया स्पेन की तरफ से? फेरान टोरेस ने। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे स्थान पे इंग्लैंड रहा, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल का स्थान देखेंगे, मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी अमेरिका में खेला गया। किन देशों में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ फीफा विश्व कप 2026 का? 3 देश में आयोजन हुआ, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। बात कर लेते हैं संस्करण की, तो संस्करण था 23वां। शुभंकर, मैपल, जायू और क्लच। और इसी के साथ बात करेंगे, गोल्डन बूट का खिताब किसे मिला, यानी कि सर्वाधिक गोल किसने करे जिनको कि गोल्डन बूट दिया गया? किलियन मबाप्पे को, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, 10 गोल किए इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को मिलता है, ये मिला उनाई सिमोन को, जो कि हैं स्पेन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि मिले कब हैं? जुलाई 2026 में। था ये 2024 वाला, लेकिन मिले हैं अब। किन को मिला है ये? राइट आंसर ऑप्शन बी, यामी गौतम को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला है।
डिटेल में हम लिस्ट बात कर लेते हैं। देखिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई। बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये मिला आर्टिकल 370 को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मम्मूटी और कार्तिक आर्यन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला राजकुमार पेरियासामी को। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कल्कि 2898 AD को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? अनुराग जैन बन गए हैं। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन्होंने किनका स्थान लिया है। ठीक है, किनका स्थान लिया है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि कार्यकारी CEO महिला बनी थी। ठीक है, तो उन महिला CEO का नाम बताइए आप मुझे, ठीक है, जो कि कुछ टाइम के लिए बनी थी, कमेंट बॉक्स में। बात यहाँ पे नीति आयोग की हो रही है, तो देखिए नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष प्रेजेंट में हैं अशोक कुमार लाहिरी। और नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे। किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई है? योजना आयोग की जगह। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। इनको 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजीत डोभाल को यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दिया जाएगा। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो है नितिन गडकरी जी को मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हो रही है। डिटेल में बात कर लेंगे तो देखिए भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित की जा रही है। इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन में बनाया जा रहा है। सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद यह विश्व की 5वीं नाइट सफारी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में क्रिकेट के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज से इनका संबंध था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोलेंगे WAICO का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, चीन, ध्यान रखना आपको, भारत नहीं चीन होगा। डिटेल में बात कर लेंगे। जुलाई 2026 में चीन ने शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन WAIC के दौरान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय जियोथर्मल कुएं किस स्थान पर चालू किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख के पूगा घाटी में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय जियोथर्मल कुओं को लद्दाख की पूगा घाटी में चालू किया गया है। ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित इन कुओं को समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 1,000 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। यह परियोजना लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने और देश के पहले 1 मेगावाट पायलट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की जो 23वां संस्करण है इसकी मेजबानी कर रहा है कौन? स्कॉटलैंड का ग्लासगो। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी ग्लासगो स्कॉटलैंड कर रहा है। यह खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के ध्वजवाहक की बात करेंगे मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन।
ये तो भारत की ध्वजवाहक रही हैं। आधिकारिक शुभंकर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिन्नी द यूनिकॉर्न, ये आधिकारिक शुभंकर रहा है। इसी के साथ बात होगी जो 24वां राष्ट्रमंडल खेल है ये 2030 में होगा भारत के अहमदाबाद शहर में। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ एक एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ना वो वीडियो में ही याद हो जाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया महासचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीयूष गोयल। ये बन गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए महासचिव। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 99.6%। डिटेल में बात कर लेंगे। जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके बाद यह स्विट्ज़रलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। स्विट्ज़रलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बना है भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड 1 पे, भारत 2 पे, चीन है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 1, 2, 3 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। ये आपको ध्यान रखना है। 1, 2, 3 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं किसने? सऊदी अरब ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश की राजकीय यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी मैसेडोनिया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान किस थीम के साथ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति। फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे शांति का? सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। भारत ने 2028-29 के UNSC गैर स्थायी सीट के लिए आधिकारिक तौर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2027 में कराया जाएगा। एशिया प्रशांत समूह की सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बागवानी में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और प्रेजेंट में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला 500 किलोवाट नदी गतिज ऊर्जा प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने नॉर्वे की टाइडल सेल AS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। नॉर्वे की यहाँ पे बात होगी। देखिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मुद्रा क्या है? क्रोन। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है ये। क्रोन यहाँ की क्या है? करेंसी है, यानी कि मुद्रा है नॉर्वे की। और ओस्लो यहाँ की राजधानी है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार का कौन सा? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन जो एक क्षेत्र ऐसा होता है ना जो नॉर्वे देश प्रदान करता है। तो आप मुझे बताओ कि नॉर्वे के ओस्लो में कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप सभी ने कॉमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ये।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की बात होगी, स्थापना हुई थी 20 जून 1947 को। राजधानी इसकी कोलकाता है। मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। राज्यपाल RN रवि है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 स्वर्ण पदक अपने नाम करें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। सभी 4 छात्र कौन कौन हैं? देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर छिल्लर और संदीप कुची। इस प्रतियोगिता में भारत ने चीन और वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत की जो पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना है, गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में स्थापित की जाएगी। इसे NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किया गया है और 2027 तक तैनात किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया। यह परियोजना किन 2 नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागमती और बूढ़ी गंडक। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जुलाई 2026 में शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में स्थित बेलवा में बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया है। यह बिहार राज्य की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन तूफान चलाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय AI मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क नारायण। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में भारत ने आंध्र प्रदेश में एक खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में नोकू विद्या कठपुतली प्रतिपादक
म्यूजिकल पंक जाक्षी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2020 में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में नासा के किस अंतरिक्ष दूरबीन यानी कि किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित बीटा पिक्टोरिस डी नामक नए बाहरी ग्रह की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित बीटा पिक्टोरिस डी नामक बाहरी ग्रह की खोज नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई है। इस ग्रह की खोज में चिली में स्थित यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप का भी उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाई सन्निकटन दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 22 जुलाई को। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई सक्षम यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन कैश। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हरित हाइड्रोजन पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आईआईटी कानपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किस नदी पर 27.18 करोड़ की लागत से बने उदमारू पुल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्योक नदी। जुलाई 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने श्योक नदी पर 27.18 करोड़ की लागत से बने उदमारू पुल का उद्घाटन किया। यह पुल नुब्रा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई 1924 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की याद में मनाया जाता है। थीम क्या है? जश्न मनाएं, सृजन करें, बदलाव लाएं। इंग्लिश में सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल हिमालयन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किसके द्वारा लिखी गई RSS at 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक का विमोचन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए एंड बी दोनों। श्याम जाजू, अनुपम त्रिवेदी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश ने भारतीय नौसेना को 21वां MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर सौंपा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय नौसेना को 21वां MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर सौंपा है। यह हेलीकॉप्टर कोच्चि में भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ। इसके निर्माता हैं लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस कानून का नाम महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 है। इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना तथा ऋण, बीमा, प्रौद्योगिकी, बाजार और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुदृढ़ करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारतीय सेना ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन जल राहत। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 123वां। ये आपको ध्यान रखना है।
अगर यहाँ पे हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की WTO की, WTO का जो मुख्यालय है ये है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें कि महासचिव कौन है, नागोजी ओंकोजो इवेला, ये इसके महासचिव हैं WTO के। और WTO की सदस्यता भारत ने कब ली, 1 जनवरी 1995 को, ये भी आपने ध्यान रखना है। और WTO का जो पुराना नाम है ना वो गैट था। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस राज्य की लकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फ्रांस। पहला यूरोपीय संघ देश बना है ये। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य की सरकार ने मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जुलाई 2026 में किस देश ने पूर्वी चीन सागर में ओरियन स्पेस के ग्रेविटी 1 रॉकेट का उपयोग करके 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला CEO किसे नियुक्त किया है? तो देखिए इन्फोसिस के जो CEO बने हैं नए, वो बने हैं आशीष कुमार डैश। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में हुई थी। अगर हम बात करें इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जुलाई 2026 में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बना है? तमिलनाडु फर्स्ट क्लाइमेट फ्रेंडली विलेज कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किल्लई। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदान बंदी रिपोर्ट आरोह लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला मंत्रालय ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जुलाई 2026 में स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, असम के होलंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य पर केंद्रित पुस्तक बटरफ्लाइज ऑफ गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड एडिशन के लेखक कौन हैं? तो देखिए बटरफ्लाइज ऑफ गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारंगपानी न्योग। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एकीकृत वर्टिकल विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात ने। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया गुजरात ने। डिटेल में बात करेंगे, नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में कितने प्रभावी हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप 3 कौन है? उत्तराखंड 1 पे, नंबर 2 पे असम, नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश एवं नगर राज्यों में गोवा नंबर 1 पे, दिल्ली 2 पे, चंडीगढ़ 3 पे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PV सिंधु बन गई हैं।
अन्य विजेताओं की सूची देखेंगे। पुरुष एकल विजेता कौन? क्रिस्टो पोपोव। पुरुष युगल विजेता कौन? फजर अल्फियान मोहम्मद और शोहिबुल फिक्री। महिला युगल विजेता कौन? किम हे जियोंग और कोंग ही योंग। और मिश्रित युगल विजेता की बात करेंगे, फैंग यानजे और हुआंग डोंगपिंग। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2026 जो है ये 22 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस फार्मा कंपनी ने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाकेडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बासिरू डियोमाई फाए। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय की, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अबूजा, नाइजीरिया में। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 99 नंबर के, 99th नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर हैं, ये कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी एस रतनवेल। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के कोयम्बटूर से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में बियॉन्ड जीडीपी इन परस्यूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है आपके लिए ये। राइट आंसर ऑप्शन बी, आलोक रंजन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? टाइगर लाइटनिंग जो है ना, ये आयोजित हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं, शामिल देश बांग्लादेश और यूएसए हैं। आयोजन स्थल की बात करेंगे, बांग्लादेश के सिलहट के जलालाबाद छावनी में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की पहली महिला एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन शिवानी सहरावत। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव बने हैं कौन? नरेश पाल गंगवार। ये आपने ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की नियुक्ति की है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव टीके अनिल कुमार हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के नए सचिव बने हैं किटिक थाला श्रीनिवास। खान मंत्रालय के नए सचिव केशव चंद्र। श्रम और रोजगार मंत्रालय के नए सचिव चंद्रभूषण कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, आयकर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, आयकर दिवस 2026 जो है 24 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2026 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2026 20 जुलाई को मनाया गया। 2026 की थीम है एक चंद्रमा एक दृष्टिकोण एक भविष्य। वन मून वन विजन वन फ्यूचर इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने कुल मिला के 29 पदक अपने नाम करे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 संयुक्त बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण 3 से 16 जुलाई 2026 को जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, जहां भारत के मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण 13 रजत और 16 और 11 कांस्य पदकों सहित 19 पदक जीतकर कुल पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। उज्बेकिस्तान जो है 33 पदकों के साथ, जिसमें कि 21 गोल्ड है, के साथ पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा। यह आपने ध्यान रखना है। और दूसरे स्थान पे कजाकिस्तान और भारत तीसरे स्थान पे। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 रिपोर्ट के अनुसार लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाटा समूह। टाटा ग्रुप लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। टॉप 3 की बात करेंगे, टाटा समूह 1 पे, इन्फोसिस 2 पे, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास तंत्र को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस सामाजिक कार्यकर्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर नंदिनी आज़ाद। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस संस्थान ने नियोक्ताओं और संगठन के बीच पेनल्टी से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विश्वास 2026 नामक योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और 5400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब के जालंधर में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस संस्था ने 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था शक्ति के रूप में विकसित करने का रोड मैप शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नीति आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पॉलिसी बाजार ने किस दिग्गज अभिनेता को अपने नए बीमा जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए दुनिया की पहली मौखिक PCSK9 अवरोधक दवा लिपफ्रेंडा को किसने मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुराग कुमार। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यानी कि नए पुलिस कमिश्नर बने हैं ये। अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में, कुछ फैक्ट्स आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली का जो पुराना नाम था ना वो इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली की जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है? रेखा गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ बात करेंगे उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री का नाम है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। और उपराज्यपाल कौन है? तो ये है तरनजीत सिंह संधू। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तरनजीत सिंह संधू। जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में प्रदूषण को कम करने के लिए स्वीकृत परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9585 करोड़ रुपए। यह आपको ध्यान रखना है। परिवर्तन का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एक्सीलरेटेड रिन्यूएबल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेस फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशंस। इस योजना के तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। इस योजना का कुल परिव्यय 9585 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 5041 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के ऑर्बिटर क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 02 को किस रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्निबाण। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सटीक समय मानकीकरण के लिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय वितरण प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को 1600 उपग्रहों वाले लियो नेटवर्क को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष नियामक IN स्पेस से तकनीकी मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रिलायंस जियो।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए चीन के प्रतिष्ठित लू शुन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वांग जीबिंग। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कैप्टन अमन जौहरी ने किस परियोजना के तहत महाराष्ट्र की फसलों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेक्ट एस्ट्राफार्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर स्प्रेडविंग डैमसेल फ्लाई की नई प्रजाति लेस्टेस प्लोटी की खोज की है? तो देखिए लेस्टेस प्लोटी की खोज की है। राइट आंसर ऑप्शन सी केरल के पश्चिमी घाट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए किस आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिको। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जलयान। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में लिथुआनिया के विनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए भारत ने कुल पदक जीते हैं कितने? 4। 1 स्वर्ण है, 3 रजत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने सतत और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ल्ड ब्रेन डे विश्व मस्तिष्क दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई को। 2026 की थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता, ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। जुलाई 2026 में भारत के पहले फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप E200X का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी द ई प्लेन कंपनी ने। जुलाई 2026 में भारत के पहले फुल स्केल eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का अनावरण IIT मद्रास में इंक्यूबेटेड डीप टेक स्टार्टअप द ई प्लेन कंपनी द्वारा चेन्नई में किया गया। इसे E200X नाम दिया गया है। जुलाई 2026 में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग पर ब्रिक्स कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी IIT तिरुपति आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 22 से 24 जुलाई 2026 तक भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में चौथे चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अली रेजा फिरोजा, जो कि है फ्रांस के। जुलाई 2026 में अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं ने एलोग्राफा जीनस की 5 नई प्रजातियों की खोज कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 19 से 25 जुलाई 2026 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की राजकीय यात्रा पर गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A, B एंड C सभी, उत्तरी मैसेडोनिया, मोल्दोवा, रोमानिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT द्वारा किन 2 शहरों में नए सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद और गुवाहाटी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा IASV त्रिवेणी। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में जारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल योजना के तहत 66 विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा है? आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 1 पे, तमिलनाडु 2 पे, हरियाणा 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वनी वैष्णव जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विज्ञान आधारित सतत विकास और ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिया। हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया 14 नंबर का। इससे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आप देख लेना, ताकि आपका बहुत अच्छे से तैयारी होते रहे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है और आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया? नेक्स्ट, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? 3 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना। और आपको मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री बदले जाएं, तो वो बदल चुके हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बताना चाहता हूँ, श्री प्रहलाद जोशी जो हैं ये भारत के नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद नई शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो ये है प्रहलाद जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।